आप अंदाजा लगाएं, जहां पे इतनी ज्यादा लोग पढ़ने वाले होंगे तो वो माहौल कितना उनके लिए मुनासिब होगा। यूएफओस की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है ताकि पता चल सके कि ये आखिर निकली कैसे, ये बनी कैसे। संभालनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बच्चे उनके भी संभालने और 4 बच्चे जो यहाँ से गए वो भी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान जो है वो फिर भी फायदे में है। लेकिन अलबत्ता मुसलमानों में ये भी एक फीलिंग थी कि अब जरा थोड़ा सा उन पे प्रेशर भी रहता है बिकॉज ऑफ वोट पॉलिटिक्स और ये और वो। खैर, हम आपको बता ये रहे थे कि पता नहीं आजकल चल क्या रहा है कि कभी किसी कंट्री से और कभी किसी कंट्री से लड़कियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ रवाना होती चली जा रही। बॉम्बे तो दुनिया की अब जो बड़ी फाइनेंशियल जहां पे उनकी क्लाउड है उनमें से एक सिटी है भाई, एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड। उनके तो प्राइवेट, मैंने देखा है हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं। कैन यू बिलीव इट? लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो अगर आगे बढ़ना चाहें तो दरवाजे खुले ही खुले हैं, ऐसे है। तो बॉम्बे में मेरा बड़ा दिल लगा और मेरे दोस्त फिर कई मिलने आए। उनमें से उमैर अहमद खान है, वो ऑल इंडिया रेडियो पे उर्दू सर्विस में काम करते हैं, वो डबिंग भी करते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है और वो डायलॉग्स भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। उन्होंने फिर अपने ख़ानदान से और वहाँ के मुसलमानों से मेरी मुलाकात कराई। बड़े बड़े लोग मिले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुसैन दलजी जो हैं वो भी मिले, वो बॉम्बे के रहने वाले हैं। तो मुझे तो ये अंदाज़ा हुआ कि जो मुसलमान यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक बात जो मुझे खबर मिली कि हमारे मुसलमानों के अंदर जो है ना, वक्फ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। वक्फ तो समझती है ना, हम ट्रस्ट बन जाता है वो। अब बदमाशियां होती हैं तो वो लोग बेच बूझ के तो पैसे बनाते रहते हैं, बजाय कि गरीब मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई में लाया जाए। तो ये भी एक मुझे खबर अंदर से मिली कि मुसलमानों की जो वेल टू डू लोग हैं उनका तो सब ठीक है, लेकिन जो गरीब हैं और जो कमज़ोर हैं उनकी फलाह और बहबूद के लिए मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी के को इस्तेमाल नहीं किया जाता, रिसोर्सेज को नहीं किया जाता, वो कई लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो ये इस किस्म का बॉम्बे का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक ठीक। अच्छा, एक और बात, जहां मैं गया, रेस्टोरेंट में गया, इधर गया, सब जगह मुझे लोगों ने पहचान लिया। यू नो, कंप्लीटली अननोन पीपल, दे केम अप टू मी व्हेन आई वाज इन अ रेस्टोरेंट कि आप डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं। मैंने कहा जी, कि हम आपके सारे प्रोग्राम, आपके सारे वीडियो देखते हैं। आलिया शाह, शैला खान, आरजू काजमी, सबके नाम ले रहे थे वो कि आप ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान की पीस होनी चाहिए। तो मैंने इतनी ज़्यादा गुडविल देखी कि बस आपकी और मेरी और हम सब की कोशिश होती रहे तो इन दोनों मुल्कों में बजाय नफरतों के एक नॉर्मल रिलेशनशिप पैदा हो सकता है। ठीक, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये बात की जो आपने कहा, ये तो हमने भी बहुत ज्यादा सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तो बेशुमार हैं। यानी मुंबई में चाहे वो मुस्लिम हो, कोई और हो, मुस्लिम्स के लिए भी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन आपने वो भी सही कहा कि कुछ अपनी जो कुछ है ऐसी कोताहियां वो रहती हैं जिसकी बिना पर। लेकिन इसमें ये बात जो आपने इंडिया के मुताबिक भी कही, लेकिन मुंबई में भी कहा जाता है कि जो पहले था वो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, बहुत ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नजर आती है। क्या ऐसा आपको भी देखने को मिला, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप गए थे वहां पर? देखें, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बॉम्बे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का बॉम्बे से आता है। फाइनेंस कैपिटल है ना इंडिया का। और बॉम्बे तो इतना फैल गया और इतनी नई लोकेलिटीज, उन्होंने नए ब्रिज बना के रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेम कर रहे हैं सी से। तो बॉम्बे तो दुनिया ही एक और है, उसका कंपैरिजन अब हमारे कराची से नहीं हो सकता। कराची इज लेफ्ट बिहाइंड। वो MQM की टेररिज्म और फिर वो सिंधी प्रॉब्लम, उसने कराची का जो पोटेंशियल था ना उसका बिल्कुल मसख करके सत्यानाश कर दिया।
एक तो है ना बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो मुख्तलिफ आउटलाइंग इलाके हैं उनके अपने अपने एयरपोर्ट बन चुके हैं, और वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है जैसे वो न्यूयॉर्क और इन मुल्कों में होती है। वाह, तो हाँ, जबरदस्त। कभी बॉम्बे चांस मिले आने का तो जरूर आए। अलबत्ता जी मॉनसून का बता दूं कि अनलेस यू आर इन लव विथ रेन फॉलिंग एवरी डे, ट्राई द विंटर मंथ्स। क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि मैं पूरे 50 साल से मैंने मॉनसून नहीं देखा, और मैंने पूरा एक हफ्ता मॉनसून एंजॉय किया पहले गोवा, और बॉम्बे में हर दिन मॉनसून ही था। अच्छा, उसके बाद आप देखें जहां हम ठहरे थे, मेरे दोस्तों ने आखिरी 2 दिन मुझे फिर एक टॉप 5 क्लास होटल में भी रखा। पहले तो मैं वो थाने में रह रहा था, जो इट्स अ सबर्ब ऑफ बॉम्बे, वहां पे दोस्तों ने एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट अपना होटल में रखा हुआ था, लेकिन वो कुछ 35 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे सिटी था। जब मैं यहाँ पे जुहू बीच पे आया तो मेरे होटल के साथ ही सामने आपको बीच नजर आती है और अरेबियन सी, और साथ साथ नीचे जब मैं गया, इत्तेफाक से जब हम जा रहे थे तो गाड़ी एक जगह खड़ी हो गई ट्रैफिक जैम में, और मैंने देखा बाहर परछाइयां। परछाइयां एक्चुअली साहिर लुधियानवी जो पोएट है उनकी सबसे मशहूर तवील नज़म है, और जी जी। उनका घर, उन्होंने अपने घर का नाम भी परछाइयां लिखा था, बनाया था। तो अगले दिन फिर मैंने वहां जाके पिक्चर ली, क्योंकि आपको पता है मेरा जो बड़ा बेटा है उसका नाम मैंने साहिर साहिर लुधियानवी साहब की याद में रखा हुआ है, वाह, तो वो पिक्चर ली। अच्छा, जहां हम होटल के साथ ही बिल्कुल बाजू में पृथ्वी थिएटर है, ये राज कपूर के वालिद पृथ्वी राज कपूर जो 1929 में आए थे पेशावर से, और बॉम्बे में और फिर कलकत्ता में वो इस्टेब्लिश हो गए, और उसके बाद राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ये 3 भाई, और अब रणबीर कपूर जो है ऋषि कपूर का, और करीना कपूर, और वो रीमा कपूर नहीं, करिश्मा कपूर, ये वो लड़कियां जो हैं उसी खानदान की, अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है। तो वो भी साथ ही था बिल्कुल, और बिल्कुल उसके बाजू में फिर अमिताभ बच्चन जी का घर। इसके बाद एक दिन जी जी। पहले हम बांद्रा बांद्रा गए थे, और बांद्रा में ये उमैर खान मुझे ले गए शाहरुख के घर, और रात के 8-9 बजे हुए थे, पूरा मजमा लगा हुआ था। मैंने कहा ये क्या भाई? कहते हैं जी लोग यहाँ आके खड़े रहते हैं कि एक झलक शायद शाहरुख आए तो उसको वो देख लें। ऑनेस्टली रात के 9 बजे हुए थे और बारिश हो रही थी। वो सारी पिक्चर्स आप देख लेंगी मेरी फेसबुक पे लगी हुई। जी जी जी। ऐसे। सो बॉम्बे तो इसे कहते हैं इट्स अ सिटी वेयर ड्रीम्स आर ड्रीम्ड ऑल द टाइम। कुछ ड्रीम्स यस। कामयाब हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन बॉम्बे इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो मैं पहले भी जा चुका था, और इस दफा दोबारा मैं आया हूं 2001 के बाद, तो 22 सालों के बाद। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब नहीं, आपने जो बताया सॉरी बल्कि तो सॉरी, 2013 में भी आया था 2 दिन के लिए, लेकिन दैट्स एन एक्सेप्शन। 2013 में भी आया था बॉम्बे, एंड 10 साल के बाद। 10 बहुत साल। तरक्की हुई है, सारे इंडिया में बहुत तरक्की हुई है, और बॉम्बे में तो जवाब ही नहीं है जो तरक्की हुई है, बहुत तरक्की हुई है। ठीक। इससे पहले हमने आपको बताया कि इंडिया से अंजू आई। आप जी चाइना से भी एक साहिबा आई हैं, और उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उनको भी पाकिस्तान के किसी लड़के के साथ उनकी दोस्ती थी, और वो उससे मिलने के लिए और उससे शादी करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। खैर चाइना तो अभी तक हम ही चाइना पे सुना था कि लड़कियां वड़कियां भेज रहे थे, लेकिन चले हो सकता है चाइना से भी 2-4 लड़कियां इधर आ रही हैं। लेकिन खैर वो शादी के लिए आ रही हैं, हमारे यहाँ से जो भेजी जा रही थी आप सब जानते ही, उसका कुछ और ही स्टोरी थी। बहरहाल चाइना से भी जी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। उसके अलावा इटली से भी जो एक लड़की जो थी वो पाकिस्तान आई है शादी के लिए कहा जा रहा है। साथ साथ मराकश से भी ताल्लुक रखने वाली एक पाकिस्तानी से मिलने के लिए जो है वो चकवाल पहुंच गई हैं। जी हाँ, चकवाल हमारा एक इलाका है पंजाब का, और